प्रिय छात्रों, नमस्कार। इससे पहले हमने आपको बतलाया था कि 1 से लेकर 98 तक की प्राकृतिक संख्याओं को यदि हमारे लिए 99 से भाग देना हो तो भागफल कितना आएगा, इसको ज्ञात करने की मौखिक विधि। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं 1 से लेकर 98 तक की प्राकृतिक संख्याओं को या धन पूर्ण संख्याओं को 99 से भाग करना मौखिक रूप से। क्लियर? तो आज उसी संदर्भ में हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम 1 से लेकर और 998 तक की प्राकृतिक संख्याओं को 999 से भाग करने की विधि बतलाएंगे, जिससे आप मौखिक भाग कर सकें। क्लियर? तो देखिए, 9 से 98 से बड़ी संख्याओं को हम इसलिए भाग नहीं करेंगे क्योंकि भाग करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम 5 को 999 से भाग करना चाहते हैं। 5 को 999 से भाग करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे हम 5/999। तो एक हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे पहले। तो भिन्न के रूप में लिखने के बाद जो हमें फल प्राप्त होता है वह हमारी शुद्ध साधारण भिन्न होना चाहिए। शुद्ध साधारण भिन्न से तात्पर्य यह है कि अंश में जो संख्या लिखी हुई है उसका मान हर में लिखी हुई संख्या से कम होना चाहिए। यदि हम 999 से बड़ी संख्या ले लेंगे अंश में तो फिर वो हमारी शुद्ध भिन्न नहीं रहेगी। कहने को भाग तो उसका भी मौखिक हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो आपको हम नहीं बतला रहे हैं। हम केवल 1 से लेकर 998 तक की प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांकों को 999 से किस प्रकार से भाग करेंगे ये आपको बता रहे हैं। ठीक? तो देखिए, इस भाग की क्रिया करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भागफल लिखने से पूर्व अर्थात उत्तर लिखने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बात है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप भिन्न बनाएंगे, जैसे आप कहते हैं 75 को 999 से भाग दो, तो आपने लिखा 75 को 999 से भाग दो, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 75 और भाग का चिन्ह लगा दिया 999, और आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 75/999। इन तीनों का मतलब एक ही है। तो जब हम इसका उत्तर लिख रहे होंगे 75 को 999 भाग देने के बाद भागफल कितना प्राप्त होगा, जब हम उसका उत्तर लिख रहे होंगे तो उत्तर लिखने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अंश में चाहे वो 1 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंक की संख्या हो, चाहे 3 अंक की संख्या हो, अंक हमें 3 ही दिखाई देना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1/999 लिखा हुआ है, ये 1 अंक की संख्या है, लेकिन और अंक भी एक ही दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपने लिखा 75/999, ये 2 अंक की संख्या है और हमें 2 अंक दिखलाई भी दे रहे हैं। हमने लिखा 678/999। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हम 1 को 999 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब यह है हम 75 को 999 से भाग दे रहे हैं। इसका मतलब यह है हम 678 को 999 से भाग दे रहे हैं। तो चाहे हम 1 अंक की संख्या को भाग दे रहे हों, चाहे 2 अंकों की संख्या को भाग दे रहे हों, चाहे 3 अंकों की संख्या को भाग दे रहे हों, अगर 999 से हम भाग दे रहे हैं तो अंश में यहाँ पर हमारे लिए जो है वह चाहे हमारी संख्या 1 अंक की हो, चाहे 2 अंक की हो, चाहे 3 अंक की हो, अंक 3 ही दिखाई देना चाहिए। तो जब 3 अंकों की संख्या को भाग कर रहे होंगे 999 से, तो उसमें तो 3 अंक पहले से ही मौजूद होंगे, लेकिन जब हम 2 अंकों की संख्या को भाग कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पर 3 अंक बनाने पड़ेंगे। उत्तर लिखने से पूर्व जरा सा इतना सावधानी आपको रखनी है। तो अब इसे 3 अंक बनाने के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था, 1 से लेकर 98 तक की प्राकृतिक संख्याओं को 99 से भाग करने की विधि बतलाया था। या तो हम 0 इधर बढ़ा लें, फिर हमारे 3 अंक हो गए, तो इसमें तो हम भाग देना था 75 को 999 से। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया हम 750 को 999 से भाग दे रहे हैं, तो ये शर्त तो पूरी हुई नहीं, तो इसलिए हम 0 इधर बढ़ा देंगे। अब ये संख्या जो है हमारी 75 ही रही, उतनी ही रही जिस संख्या को हम भाग देना चाह रहे थे, लेकिन अंक हमें 3 दिखाई देने लगे। इसी प्रकार से इसमें हम 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो ये अंश हमारा 1 के स्थान पर 100 हो गया।
अब इसका मतलब ये हुआ हम 100 को 999 से भाग दे रहे हैं, लेकिन हमें भाग देना है 1 के लिए, तो इसलिए हम 2 जीरो इधर न बढ़ाकर इधर बढ़ा लेंगे। ये 1 ही लिखा हुआ है, 1 को ही हम 999 से भाग दे रहे हैं, लेकिन हमें अंक 3 दिखाई देने लगे। जैसे मान लीजिए आप 7 को भाग देना है 999 से, तो इसमें 1 ही अंक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें होना चाहिए 3 अंक, तो हम 2 जीरो सीधे हाथ की तरफ न बढ़ा के उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ बढ़ा लेंगे ये। तो इस तरह से हमारे 3 अंक हो गए। तो जब 1 से लेकर 9 तक की संख्या को हम 999 में भाग दे रहे होंगे, तो हमें उस अंक से पहले, उस संख्या से पहले 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। और जब हम 10 से लेकर 99 तक की संख्या को भाग दे रहे होंगे, तो उस संख्या से पहले बाईं ओर हमें 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा 3 अंक पूरे करने के लिए। और जब हम 100 से लेकर 998 तक की संख्या को भाग दे रहे होंगे 999 से, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब तो फिर हमें केवल उत्तर लिखना है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। अब उत्तर लिखने का प्रारूप क्या होगा? उत्तर जो आएगा, भागफल जो होगा, उसका रूप क्या होगा? उसका रूप ये होगा कि सबसे पहले तो हम दशमलव लगा देंगे, और दशमलव लगाने के बाद हमारे लिए तुरंत उन तीनों अंकों का रिपीटेशन करना है जो अंक अंश में लिखे हुए हैं। अंश में जो अंक लिखे हुए हैं, उन अंकों की दशमलव के तुरंत बाद पुनरावृत्ति होने लगेगी। ठीक, अच्छा, अब एक बात आपको और बतला देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात के लिए। जैसे मान लीजिए हम 536 को 999 से भाग दे रहे हैं, तो ये अंक ऊपर 3 है, 999 में 3 अंक है, 1 2 3, शर्त पूरी हो गई। अब इसका उत्तर लिखेंगे 0.536। इन 3 अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होने लगेगी, 5 3 6 5 3 6, और इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। और संक्षेप में आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 3 6, और तीनों के ऊपर एक एक दशम पॉइंट लगा दीजिए, या पॉइंट 5 3 6 लिखकर तीनों अंकों के ऊपर एक लाइन खींच दीजिए। अगर मान लीजिए आप 71 को 999 से भाग दे रहे हैं, तो ऊपर चूंकि 2 अंक हैं और होना 3 अंक चाहिए अंश में, इसलिए हम 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब उत्तर लिखने में क्या करेंगे? इसके दशमलव लगा के और इन तीनों अंकों की पुनरावृत्ति करते रहेंगे। ये आंसर हो गया हमारा। इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिए। क्लियर? और अगर मान लीजिए आप 8 को भाग दे रहे हैं 999 से, तो इसमें 2 जीरो बढ़ा लीजिए 3 अंक पूरे करने के लिए। अब आप उत्तर लिखते समय दशमलव लगा के इन 3 अंकों की पुनरावृत्ति करते रहिए। मेरे विचार से आपकी समझ में समस्त प्रक्रिया आ गई होगी। अब मैं आपको 1-2 उदाहरण देकर और स्पष्ट कर देता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया था, 0.373737 लिखे हुए हैं, अनंत तक जा रहे हैं, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर 0.2222222 अनंत तक जा रहे हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 0.2 और इसके ऊपर 1 लगा देंगे, डैश लगा देंगे 2 के ऊपर। अगर 0.635 635 635 ये अनंत तक जा रही है, तो ये हम जिन अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उन अंकों को ले लेंगे। और इसके ऊपर 3 अंकों के ऊपर बिंदी लगा देंगे, या तीनों अंकों के ऊपर 1 लाइन खींच देंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको। 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 4 अंकों के ऊपर बिंदी लगाइए, या चारों अंकों के ऊपर एक ऐसी लाइन खींचिए कि वो चारों अंकों के ऊपर आ जाए। अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैं पहले देखिए, इसमें उदाहरण या प्रश्न कुल बनेंगे 998। तो 998 में आपको प्रश्न समझाऊँ, क्योंकि 1 से लेकर 998 तक 998 संख्या होंगी और हर एक संख्या को 999 से भाग करेंगे, तो कुल प्रश्न बनेंगे हमारे 998।
तो 998 प्रश्न तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं 2-3 उदाहरण देकर समझा दे रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जो आपने वीडियो देखा था 1 से लेकर 98 तक की संख्या को 99 से भाग देने की विधि, उसी प्रकार से इसमें नियम लागू होगा और आपको मैं भी समझा ही चुका हूं। अब मैं मान लीजिए 2 को 999 से भाग दे रहा हूं, तो हमें फल प्राप्त होगा 0.002 और ये लाइन खिंच जाएगी इस पर। क्लियर? हमें भाग देना है 6 को भाग देना है 999 से, तो इसका हो जाएगा 0.006। आप अगर समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो आप ऐसा कर लीजिए, इसके पहले 3 अंक ले आइए अंश में, यहां पर हमने मौखिक मन में मान के यहाँ पर एक 0 अंक 0 अपने आप बढ़ा लिया था, यहाँ पर भी मन में 0 मान के बढ़ा लिया था, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप 8 को भाग कर रहे हैं मान लीजिए 999 से, तो आपका भागफल कितना आ जाएगा 0.008 और इन तीनों के ऊपर 0 लाइन खींच दीजिए या 0.008 लिख के इन तीनों के ऊपर लगा दीजिए। अब यहाँ पर 0 बढ़ाने की आवश्यकता है तो समझने के लिए, लेकिन यदि आपके मन में स्पष्ट हो गया तो जरूरत ही नहीं है, आप ये समझ लीजिए यहाँ पर 0 लगे हुए हैं तो क्लियर। तो इस प्रकार से आप मान लीजिए 18 को भाग कर रहे हैं 999 से, तो क्या भाग करेंगे 18 भाग 999 लिखे हुए हैं, तो इसका हो जाएगा 0.018। यहाँ पर आप 0 मान लीजिए और इसके ऊपर लाइन खींच दीजिए। आप मान लीजिए 73 को 999 से भाग कर रहे हैं, तो 73 बटे 999, इसका भागफल कितना आएगा 0.073 और 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। चाहे आप इसको करने से पहले इधर 0 बढ़ा लीजिए, चाहे मत बढ़ाइए। यदि आपको बात समझ में आ गई तब तो 0 बढ़ाने की आवश्यकता है ही नहीं, आप तुरंत उत्तर लिख दीजिए। और आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। अब मान लीजिए आपको 85 को करना है 999 से भाग, तो 85 बटे 999 हम उत्तर लिख रहे हैं। जो हमारी ये 3 अंक बनाने वाली शर्त थी, ये हमने मन में पूरी कर ली, तो ये आ गया हमारा 0.085। ये हमारा इसके ऊपर ये पॉइंट लगाने पड़ेंगे, लाइन बनानी पड़ेंगी, लाइन बना दीजिए, ये हमारा उत्तर आ गया। हम मान लीजिए 81 को कर रहे हैं 999 से भाग, तो हमारा उत्तर लिख गया 0.081 और इन तीनों अंकों की पुनरावृत्ति होनी है, इसलिए तीनों को पर एक लाइन बना देंगे। ये आप इसको उत्तर इस प्रकार से लिख दीजिए। और यहाँ पर आप 0 बढ़ाएं या न बढ़ाएं, वो तो आपको समझाने को मैंने बताया था। 3 अंक पूरे करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर जो है बिना लिखे मन में पूरे कर लिए, मौखिक रूप से पूरे कर लिए, यहाँ मैंने लिख के दिखला दिया, ये इतना अंतर है। और जब 3 अंकों की संख्या होगी तब तो आपको कुछ करना ही, अगर अंश 3 अंकों की संख्या है तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो 3 अंक पहले से ही मौजूद है। मान लीजिए आप 172 को भाग कर रहे हैं 999 से, तो 172 को 999 से भाग कर रहे हैं, तो 3 अंक पहले से ही मौजूद होंगे। अब हम इसका उत्तर लिख रहे हैं 0.172 और तीनों पर लाइन खींच दीजिए, या इसको आप इस प्रकार से लीजिए 72 और तीनों बिंदु लगा दीजिए। 578 को भाग कर रहे हैं हम, 578 को 999 से भाग कर रहे हैं, तो तीनों अंक हैं, तो हम इसको लिख देंगे इस प्रकार से 578 दशमलव और तीनों पर लाइन खींच दीजिए, या 578। ठीक, आप 603 को भाग दे रहे हैं, तो 603 को भाग दे रहे हैं कितने से 999 से, तो आप लिख दीजिए 603 और ऐसे लाइन लिख दीजिए। इसका मतलब यही है, ये जो मैंने लिखा या ये मैंने लिखा, इसका मतलब यही है कि इन तीनों अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब 603 603 603 और ये अनंत तक जाएगी, अशांत दशमलव भिन्न प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप बड़ी सुगमता से 1 से लेकर 998 तक की प्राकृतिक संख्याएं कहिए आप, चाहे धन पूर्णांक कहिए, इनको आप 999 से भाग कर सकते हैं मौखिक रूप से। आपको पहले मैंने 1 से लेकर 98 तक की संख्या को 99 से भाग करना सिखलाया था। आज मैंने 1 से लेकर 998 तक की संख्याओं को भाग देना 999 से कैसे देंगे ये बताया है। इसी प्रकार से
आप आगे भी प्रश्न बना सकते हैं अपने आप। मान लीजिए आप 9,999 से भाग कर रहे हैं, तो आप भाग कहाँ करेंगे? 1 से लेकर 9,998 तक की संख्याओं को भाग करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम? ऊपर 4 अंक की संख्या बना लेंगे, इसी प्रकार से जो आपको यहाँ बताया, और उन 4 अंकों का रिपीटेशन करते रहेंगे। बस ये नियम लागू तभी होगा जब हम भाग जो है 99 से, 9 से, 999 से, 9,999 से, इस प्रकार से कर रहे होंगे, तब अन्य नियम अन्य भागों में लागू नहीं होगा। और ये भाग जो करेंगे, जब हम 9,999 से भाग कर रहे हैं, तो इससे एक कम अंक 9,998 तक की संख्याओं को हम भाग कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी बात। आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, इन पर विचार कर लीजिए, उदाहरण से उसको मिलाइए, समझिए, फिर आप जो थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, आपको बहुत ही सरल लगेगा, लाभकारी होगा। नमस्कार, धन्यवाद।